हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज की इस भागदौड़ की लाइफ में हमारा कैरियर के प्रति रुझान रहना एक आम बात है। क्या करें, कैसे करें, कब करें, ये तमाम प्रश्न जीवन के उस पॉइंट पर आकर उलझन में इंसान को डाल देते हैं जब उसके कैरियर से संबंधित परेशानियों को वो फेस कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिन्हें अपने व्यवसाय या जॉब को लेकर इन परेशानियों का कोई समाधान नहीं मिलता। जब बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो शिक्षा पूरी होने के बाद ये एक अहम सवाल होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके जीवन में कैरियर में उनको किस लाइन को चूज़ करना चाहिए ताकि उनके जीवन में सफलता उन्हें मिल सके। वास्तव में हमारे जन्म के साथ ही ग्रह स्थिति से ये सब निश्चित हो जाता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे, कौन सा कार्य करेंगे, क्या आपके लिए उपयुक्त होगा। आपकी आजीविका का निर्धारण आपकी योग्यता के साथ साथ आपकी मेहनत पर भी निर्भर करता है। ऐसे में जीवन के शुरुआती दौर में तो सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक समय आने पर जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अचानक से डाउनफॉल आने से आपके कैरियर के लिए आप डिप्रेस हो जाते हैं, बनते हुए सभी काम बिगड़ जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी कुंडली के द्वारा अपने जीवन के तमाम सवालों का जवाब पा सकते हैं, या आप अपनी ग्रह स्थिति के द्वारा कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट के साथ साथ नवांश चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि हमारा टॉपिक है कैरियर से रिलेटेड, तो उसके लिए हमें अपने नवांश चार्ट को देखना पड़ेगा। नवांश चार्ट बेसिकली वो डिविजनल चार्ट होता है जिसे वैदिक ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। नवांश का अर्थ होता है 9 आमता मीन्स विभाजन, एक राशि का 9th पार्ट। हम जानते हैं एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक डिवीज़न हर एक पार्ट में हमें मिलता है, जो नक्षत्र का एक चरण भी होता है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उसी के आधार पर नवांश में किसी ग्रह की प्लेसमेंट देखी जा सकती है, और नवांश में किसी ग्रह की स्थिति से आप अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को समझ सकते हैं कि आपके जीवन से रिलेटेड जो भी होता है वो आप नवांश कुंडली से जज कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि नवांश कुंडली का उपयोग केवल विवाह के लिए देखा जाता है कि विवाह कब होगा, विवाह के बाद जीवन कैसा होगा, विवाह के बाद प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, धन कितना होगा, हेल्थ कैसी होगी, या फिर विवाह के बाद अगर आप एजुकेशन भी लेते हैं तो वो किस तरीके की होगी। तो इसके लिए नवांश कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नवांश कुंडली से आप अपने किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आप भी ज्योतिष सीख रहे हैं तो नवांश कुंडली को स्टडी ज़रूर करें। हम बात कर रहे हैं कैरियर के बारे में। हमारी जन्म कुंडली का दशम भाव और भावेश या उसमें बैठे हुए ग्रह हमारे कैरियर को हाईलाइट करते हैं। इनकी पोजीशन के अनुसार ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यदि आपका 10th लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में और नवांश कुंडली में वेल प्लेस है तो आपको कैरियर से रिलेटेड परेशानी नहीं आती या ट्रांसिट में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यदि आप अपने कैरियर में स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हैं, आपको एक सही दिशा नहीं मिल रही है, आपको वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आप अपनी कुंडली के 10th लॉर्ड को देखो, वो नवांश में किस राशि में बैठा है। तो आप उस राशि से संबंधित शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से उपाय कर सकते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसके पीछे का जो लॉजिक है वह है हमारी कुंडली के 1 से 12 राशियाँ, जो मेष से लेकर मीन राशि तक होती हैं। यही राशियाँ 12 ज्योतिर्लिंगों को रिप्रेजेंट करती है। हर राशि के हिसाब से शिव के 12 धाम भी हैं जो अलग अलग शहरों में विद्यमान है। आप अपने 10th लॉर्ड की पोजीशन D9 में देखें कि किस राशि में है, उसका उपाय कर सकते हैं अपने बेस्ट कैरियर के लिए। उसी तरह से अगर आपको विवाह से संबंधित बातों को देखना है
तो आप अपने 7th लॉर्ड को नवांश में देखें कि वो किस राशि में है, तो उससे संबंधित ज्योतिर्लिंग की उपासना आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये दोनों शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आध्यात्म के लिए देखे जाते हैं। सूर्य जहाँ अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, वह गिवर के रूप में देखा जाता है, मतलब पुरुषत्व के लिए देखा जाता है। वहीं चंद्रमा को टेकर के रूप में देखा जाता है, जो नारीत्व को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के संयोजन से ही सृजन होता है, जो शिव शक्ति के रूप में देखा जाता है। आध्यात्मिक जगत में एक ये बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये धर्म और आपके मन का समावेश करके आपको जीवन में सफल बनाते हैं। तो आपका D1 का 10th लॉर्ड D9 में जिस राशि में बैठा है, उसे आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग से आप अपने उपाय कर सकते हैं। अगर मेष राशि आती है तो आप रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, उनसे संबंधित पूजा उपासना कर सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी तकलीफ है। यदि वृषभ राशि आती है तो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के उपाय आप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर मिथुन राशि आती है तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रेमेडी आप कर सकते हैं, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, उनसे संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए आप वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। कन्या राशि अगर आती है तो आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की रेमेडी कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। तुला राशि के लिए आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना कर सकते हैं, इससे संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए आप गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, उससे संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। धनु राशि के लिए आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, उनसे संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा उपासना साधना कर सकते हैं। मकर राशि के लिए आप भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की साधना कर सकते हैं, उनसे संबंधित मंत्र जाप उपासना पूजा साधना कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। मीन राशि के लिए आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा उपासना कर सकते हैं। ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग आपकी 12 राशियाँ और 5 तत्वों के रूप में 12 जगह विराजमान हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में आपके जीवन के हर समस्या का समाधान है, जो आपको जीवन की हर परेशानी में हेल्प करने में सहायक होती है। तो आप अपनी राशि और जीवन से जुड़ी समस्या के लिए रिलेटेड ज्योतिर्लिंग और उनके मंत्र जाप या पूजा उपासना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस कुंडली में 10th लॉर्ड वीनस है, जो नवांश में कन्या राशि में चला गया। और कैरियर से रिलेटेड अगर आपको परेशानियां हैं तो 10th लॉर्ड शुक्र के D1 के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंत्र जप साधना पूजा उपासना कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको विवाह से संबंधित दिक्कत है, आपकी शादी नहीं हो रही है या विवाह में मानसिक तनाव है या जीवन साथी के साथ मतभेद है या विवाह से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप D1 के सप्तमेश को देखें, जो नवांश में D9 में धनु राशि में चला गया। विवाह संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के उपाय कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा उपासना कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में देखने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी करवा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।